क्या स्मार्ट मीटर्स की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीटर में कौन सी ऐसी खामी है जो कंज्यूमर को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है और रीडिंग नहीं दे रहा है। स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, वो पावर डालने सिर्फ नजर आई है ना, बदलना की कुछ और सीधा भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे बिजली बोर्ड है, इसको प्राइवेटाइज करें सर। हमें भी सर इस दिशा में चलना पड़ेगा। वी हैव टू प्राइवेटाइज। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में इन दिनों किसी ने स्मार्ट बिजली मीटर के चक्कर में अपने पुराने मीटर को सुरक्षा कवच से ढक दिया है। वहीं एक दादी ने तो घर के बाहर खुद खड़ी होकर मेरा मीटर नहीं बदलना है वरना कर्मचारी की खैर नहीं है, यानी पुराना मीटर ही रखना है, जो स्मार्ट मीटर है वो नहीं लगाना है, ये तक कह दिया। वो पावर डालने सिर्फ नजर आई है ना, बदलना की कुछ और सीधा भी। अब सवाल उठता है कि हिमाचल में स्मार्ट मीटर का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। आज बात बिजली के इन्हीं स्मार्ट मीटर्स की करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह स्मार्ट मीटर्स प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की एक योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों और राज्यों में लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और मुद्दा कुछ ऐसा है कि लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, स्मार्ट मीटर का हिमाचल प्रदेश में विरोध हो रहा है। लेकिन आज आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। आज जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी के युग में केंद्र सरकार बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाना चाह रही है। लेकिन शुरुआती दौर में ही इस योजना का हिमाचल में विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल के हर जिला में लोग इन स्मार्ट मीटर्स को लेकर इस वक्त चिंतित है। लोगों के मन में कई सवाल और आशंकाएं हैं। लोगों को यह भी लग रहा है कि इसके लगने के बाद बिल अधिक आएंगे, यानी मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की आशंका लोगों को लग रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो नेटवर्क व इंटरनेट की जो समस्या है बड़ी चुनौती है। कमजोर नेटवर्क के कारण रिचार्ज, बैलेंस जांच और जो शिकायत दर्ज कराने में भी दिक्कतें आने की लोगों को आशंकाएं हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लगातार हो रहे विरोध के चलते सरकार ने अब तय किया है कि सबसे पहले प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी है उनके घर में ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में कांगड़ा जोन में आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी शुरुआत सरकार अब अपने कर्मचारियों से ही करेगी ताकि जनता को विश्वास हो कि जो स्मार्ट मीटर है वो गलत नहीं है। सरकार के इस फैसले को अब सीधे तौर पर जनता के बीच उठ रही आशंकाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आज आपको यह बताना भी जरूरी है कि आखिर क्यों स्मार्ट मीटर्स का लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में कई स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में अचानक जो वृद्धि है उसकी शिकायत की। कुछ मामलों में तकनीकी गड़बड़ियों के चलते बिलों में भारी अंतर सामने आया, जिससे फिर विवाद की जो स्थिति है वो बन गई। लेकिन बाद में तकनीकी जो गड़बड़ियां थी उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन अब लोगों में भारी रोष है और असमंजस की स्थिति है कि अगर वो लगा दें कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल बहुत अधिक आ जाएं। जो बिल अभी वर्तमान में सैकड़ों में आ रहे हैं, 500-600 रुपए, लोगों को डर है कि कहीं वो हजारों में ना आ जाएं। ये सब लोगों के मन में आशंकाएं हैं। हालांकि जिनके बिल अधिक आए थे उस त्रुटि को ठीक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके मन में कई आशंकाएं हैं। आपको बता दें, मुख्य अभियंता ऑपरेशन कांगड़ा जोन ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि बिजली बोर्ड के सभी कार्यरत और जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके घरों में प्राथमिकता के आधार पर पुराने मीटर बदले जाएंगे। यहां तक कि जिन आवासों में कनेक्शन किसी अन्य नाम पर हैं लेकिन वहां कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी रह रहे हैं, वहां भी प्राथमिकता के साथ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि सभी सहायक अभियंता यानी AE इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनसे अपील की गई है कि वे आम जनता को स्मार्ट जो मीटरिंग है उसकी प्रणाली के बारे में जागरूक करें और जो भ्रांतियां फैल रही है उसको दूर करने में सहयोग करें। आपको बता दें, स्मार्ट बिजली मीटर पुराने पारंपरिक जो मीटर्स हैं उनकी जगह पर लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की जो खपत है वो सही मापी जा सकें और जो बिजली वितरण है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप से बिल, खपत और रिचार्ज की जो जानकारी है वो मिलेगी। आपको बता दें, स्मार्ट मीटर से बिजली खपत, बिल, रिचार्ज, तकनीकी खराबी और भुगतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसकी सभी जानकारी मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होगी। हर महीने की पहली तारीख को बिल मोबाइल ऐप पर ही मिलेगा। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल, नेट बैंकिंग,
कार्ड और यूपीआई से जो है वो पेमेंट हो सकेगी। इतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को रियल टाइम खपत की जानकारी मिलेगी, यानी दिन में आपने कितनी बिजली खर्च की है उसका जो है वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ मिल जाएगा। अचानक जो भारी बिल आने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और बिजली खर्च पर नियंत्रण रहेगा। शॉर्ट सर्किट, सप्लाई बाधित होने या मीटर में छेड़छाड़ जैसी जो घटनाएं हैं उसकी सूचना मिनटों में मिल जाएगी। यह सब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद के दावे हैं जो किए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो 125 यूनिट सब्सिडी मिलती है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, यानी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी वो सब्सिडी मिलती रहेगी और किसी भी उपभोक्ता का 1 रुपए भी अधिक बिल नहीं आएगा। किसी का अगर जाने अनजाने में बिल अधिक आ जाता है तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जाएगा, यानी अधिक पैसे की जो वसूली है वो किसी से नहीं होगी। यह बिजली विभाग दावा कर रहा है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कोई दिक्कत आ रही हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।